Hello students, in last video we learnt about nervous system and our today topic is brain. Brain is the most important organ in our body. जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है और ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन हमारी बॉडी का. इट इज़ ए सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा नरम होता है, एंड डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ज़्यादा नाजुक ऑर्गन होता है. इट कंट्रोल्स आवर एंटायर बॉडी फंक्शन, ये जो भी हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होता है उनको कंट्रोल करता है. तो सबसे मेन काम क्या होता है ब्रेन का, कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है ब्रेन हमारी बॉडी का. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, ये किसके अंदर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, ये जो खोपड़ी होती है जो हमारी बाहर की उसके अंदर प्रेजेंट होता है. विच प्रोटेक्ट इट, जो खोपड़ी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी. जितनी भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज होता है, कोई भी चीज़ चोट लग जाती है उस डैमेज से, और कोई भी दुर्घटना से, इंजरी से, डैमेज और इंजरी चोट से. ए फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन. क्या होता है, एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो स्कल होती है, स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में. और उसका काम क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक. जो भी जर्क होते हैं और शॉक, जो भी शॉक लग जाता है हमारी बॉडी में उस शॉक से. ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनसे, और प्रोसेस करता है उन मैसेजेस की, एंड देन क्या करता है, और दोबारा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट्स को देता है बॉडी के. जैसे ब्रेन का काम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर वर्क करता है वैसे ही हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, ब्रेन करता है. कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है डाटा को, और फिर आउटपुट देता है. वैसे ही ब्रेन करता है, पहले डाटा को रिसीव करता है, उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, जो भी मैसेजेस होते हैं हमारे, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो सेंड करता है हमारी बॉडी को. इट एनालाइज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, जितना भी डाटा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज करता है और स्टोर करता है. तो क्या एक स्टोरिंग फंक्शन है, स्टोरिंग ऑर्गन है. इट इज़ अ सेंटर ऑफ थॉट, इसमें सोच का सेंटर है ये, मेमोरी का है, जजमेंट का है, एंड इमोशन का. जितनी भी जो हमारी मेमोरी होती है, जजमेंट करते हैं हम किसी भी चीज़ को लेके, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं या जो भी हम सोचते विचारते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो सब किसकी वजह से होती है, ब्रेन की वजह से होती है. अब आगे क्या आता है, ब्रेन इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. ब्रेन क्या होती है, बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है. तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन. या अगर ये आ जाए कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है ब्रेन की, तो भी क्या आ जाएगा, न्यूरॉन. अबाउट 100 बिलियंस नर्व सेल्स मेकअप द ब्रेन. जब 100 बिलियन सेल्स मिलती है तब जाके क्या बनता है, हमारा ब्रेन बनता है. इट इज ग्रेश पिंक कलर एंड हैज मैनी फोल्ड्स एंड रिंकल्स ऑन इट्स सरफेस. इसके पास क्या है, बहुत सारे, इसका कलर क्या है, पिंक कलर का होता है, ग्रेश पिंक कलर का होता है, और इसके अंदर बहुत सारी फोल्ड्स होती है, मतलब ऊपर के, मतलब जैसे एक के बाद एक फोल्ड्स होती हैं. नेक्स्ट होता है, इट डिवाइड into two halves. First one right halves and left halves. The left side of the brain control the right side of the body. जो left side का जो brain होता है हमारा, वो कंट्रोल करता है हमारी right side की बॉडी को, और जो right side का brain होता है वो कंट्रोल करता है हमारी left side की बॉडी को. अगर हमारी बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो गया, अगर हमारी बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो गया, ब्रेन का एक पोर्शन डैमेज हो गया, तो इफेक्ट उससे क्या होएगा, हमारी जो बॉडी का दूसरा साइड इफेक्ट पड़ेगा उससे. अगर हमारे लेफ्ट साइड में चोट लग जाती है, हमारी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज होती है, तो उसका असर किस पे पड़ता है, हमारी राइट साइड के ब्रेन पे. अगर हमारे राइट साइड में चोट लग जाती है या हमारी कोई डैमेज हो जाता है हमारा पार्ट राइट साइड का, तो उस पर क्या होता है, हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का. ये था ब्रेन के बारे में. अब आगे क्या है, अवर ब्रेन हैज़ मेनली 4 पार्ट्स. ब्रेन के कितने पार्ट्स आपके सिलेबस में, 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन सेरिब्रम, सेकेंड वन सेरिबेलम, थर्ड वन ब्रेन स्टेम, और फोर्थ वन डेंसिफेलोन. फर्स्ट वन सेरिब्रम, सेकेंड वन सेरिबेलम, थर्ड वन ब्रेन स्टेम, फोर्थ वन डेंसिफेलोन. अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इसका.
जो हमारे ब्रेन का है। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा, जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, इसमें आपको दिख रहा होगा ना, अलग अलग ये रिंकल टाइप में होती है, लाइनिंग सी बनी हुई थी है। तो ये क्या होता है? ये अलग अलग फोल्ड होती है। सेरिब्रम को ही क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल को ब्रम को ही बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, तो ऊपर का पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। नेक्स्ट वन सेरिबेलम। सेरिबेलम है ये जो नीचे का डार्क सा कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है बिल्कुल नीचे, तो ये पार्ट होता है हमारा सेरिबेलम। ये क्या होता है? जो सेरिब्रम है उसके नीचे का पार्ट है बिल्कुल सेरिबेलम। सेरिब्रम का क्या पढ़ा था हमने? सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये क्या होता है? सेरिब्रम से छोटा होता है। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम, जो ये आपको दिख रहा है। अब ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। फर्स्ट वन मिड ब्रेन, सेकेंड वन पोन्स, एंड थर्ड वन मेड्यूला। जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे का, स्टेम से दिख रही है, ये होती है मेड्यूला। अगर ये जो डीप इनसाइड है, बिल्कुल ब्रेन के बिल्कुल बीच में से आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, जो बिल्कुल अंदर की साइड का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डाइंसीफेलोन। और ये पार्ट आपको दिख रहा है मिड ब्रेन, ग्रीन ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है डाइंसीफेलोन के नीचे, और उसके नीचे होता है पोन्स। अभी ये तो था आपका डायग्राम के थ्रू, हमने सिर्फ नॉर्मली जाना कि हाँ किस पार्ट को क्या बोलते हैं और ये कैसे कैसे होता है पार्ट का। अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है सेरिब्रम। सेरिब्रम को क्या बोला मैंने अभी आपको बताया, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे ऊपर का पार्ट होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? फोर ब्रेन। इट इज डोम शेप्ड सरफेस। तो इसका क्या होता है? डोम की शेप का सरफेस होता है, और जिसके ऊपर बहुत सारी फोल्ड्स होती हैं। मैंने आपको फिगर में शो करवाया था। इट इज द सेंटर ऑफ अवर इंटेलिजेंस। तो जो सेंटर होता है हमारे इंटेलिजेंस का, वो भी क्या होता है? सेरिब्रम में होता है। और क्या क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग को, लर्निंग को, हमारी मेमोरी को। और क्या कंट्रोल करता है? और हमारी जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल भी कौन करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे सेरिब्रम के बारे में। तो मेन क्या था इसमें? लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, सेंटर होता है इंटेलिजेंस का, और ये थिंकिंग को कंट्रोल करता है, लर्निंग को, मेमोरी को, और हमारी सेंस ऑर्गन को। नेक्स्ट वन आता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या होता है? जो मैंने आपको फिगर में देख के बताया था, सेरिब्रम के नीचे जो पार्ट था डार्क कलर का, वो था सेरिबेलम। सेरिबेलम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे है, एट द बैक ऑफ द ब्रेन। और जो ब्रेन है उसका पीछे का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। इट इज स्मॉलर इन साइज देन द सेरिब्रम। ये साइज में क्या होता है? स्मॉलर होता है। बट किससे स्मॉलर होता है? वैसे तो बड़ा होता है ये भी, पर स्मॉलर होता है सेरिब्रम से स्मॉलर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंड ब्रेन। इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। और क्या काम करता है ये? इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द मसल्स की मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या कंट्रोल करते हैं? जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है मसल्स की, उसको कंट्रोल करता है, और क्या करता है? बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। अगर इफ द सेरिबेलम इज नॉट फंक्शनिंग वेल, अगर सेरिबेलम है, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, अच्छे से काम नहीं करता है खुद का, तो अवर बॉडी पोस्चर इज अफेक्टेड। जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है वो क्या होता है? अफेक्टेड होता है, और हमारी मूवमेंट जर्की हो जाती है, हमारी मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है। तो मैंने क्या बताया था, हमारी जो पोस्चर के लिए सबसे क्या होता है? ये मूवमेंट का काम करता है। अगर हमारी मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी तो क्या होता है? हमारा जो पोस्चर होता है वो ठीक नहीं होता है बॉडी का। नेक्स्ट वन आता है ब्रेन स्टेम। थर्ड पार्ट आता है ब्रेन स्टेम। इट इंक्लूड्स मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। क्या क्या कंटेन करता है ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम इंक्लूड करता है, कंटेन करता है मिड ब्रेन को, पोन्स को और मेडुला को। तो जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है? जितनी भी हमारी विजुअल देखने वाली और हियरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम सुनते हैं, उसको क्या देता है? सेरिब्रम को देता है। पोन्स क्या करता है? पोन्स कंट्रोल करता है जो हमारा ब्रीथिंग पार्ट होता है, जो हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन होता है, जो
ब्रीथिंग का काम होता है वो करती है पोन। नेक्स्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला इज, ये मैंने बताया था आपको, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कहाँ होता है, सेरिबेलम के पास होता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये कनेक्ट करता है ब्रेन से स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड कनेक्ट होती है मेड्यूला से। इट कंट्रोल ऑल आवर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ये जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक जो भी हमारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो इंसान को, जो अपनी मर्जी से नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ उसका मन किया तो ही वो करेगा, मतलब जो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिसमें उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता, वो होती है इनवॉलेंट्री। जैसे ब्रीथिंग है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ब्रीथिंग के, हमें ब्रीथ करना ही पड़ेगा। स्नीजिंग है, छींक पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम चाहें तभी हमारी छींक आए, वो तो कभी भी आ सकती है, किसी भी मोमेंट पे आ सकती है। तो ये होती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन पार्ट और क्या कंट्रोल करता है, ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। इट वर्क्स इवन वाइल वी आर स्लीप। ये तब भी वर्क करता है जब हम सोते हैं, उस टाइम पे भी ये क्या होता है, ये रेगुलर अपना वर्क करता रहता है। अब नेक्स्ट है डेंसिफेलोन। डेंसिफेलोन क्या होता है, ये होता है फोर्थ पार्ट ब्रेन का। इट लाइज डीप इनसाइड द ब्रेन। ये क्या हाँ होता है, ये ब्रेन के बिल्कुल अंदर के पार्ट होता है, बिल्कुल जो डेंसिफेलोन। ये इसका कंट्रोलिंग का, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशन को, स्लीप को, बॉडी के टेम्परेचर को, जो भी हम खाते हैं उसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, कॉन्शियसनेस, जो भी हमारी चेतना होती है उसको कंट्रोल करने का काम होता है डेंसिफेलोन का। आज हमने पढ़ा है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, और उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। और कल हम करेंगे जो भी नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट होता है, स्पाइनल कोड के बारे में। तो आज का वर्क आपका इतना ही था, सिर्फ आपको सिर्फ ये वीडियो के साथ समझना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।